हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन मेरा होगा, कोविड-19 से आप लोग बचिए, अपने घर पर रहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। आज मैं आपके सामने क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज 3 लाया हूं, जिसका नाम है आव्यूह मेंस मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए सबसे पहले कि आव्यूह क्या होता है। तो जैसा पिछली क्लास में पढ़े आप समुच्चय में पढ़ा होगा, किसी भी दी गई वस्तुओं को के समूह या संगठन को सुव्यवस्थित लिखने का जो क्रम था, वहाँ पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे? समुच्चय। उसी के अंतर्गत कोई भी दी गई वस्तुएं हैं, उनके क्रम को निरूपित करने के लिए हम बड़े बॉक्स का प्रयोग करते हैं या बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम आव्यूह कहते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है, आव्यूह लिखने का जो हमारा क्रम होगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा, हमेशा उसको बड़े कोष्ठक में ही लिखेंगे। और इसमें दो बातें होती हैं, एक तो आपकी रोज होती है और दूसरा होता है कॉलम, जिसको हिंदी में आप कहते हैं पंक्ति, और इसको आप बोलते हैं स्तंभ। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले पहचान करनी होती है कि हमारी पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। तो ध्यान देना, जो क्षैतिज जितने भी एलिमेंट लिखे रहेंगे, मीन्स इस तरह से जो भी एलिमेंट ये क्षैतिज रूप में लिखे जाएंगे, वो सब हमारी पंक्तियां होती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर अर्थात पिलर की तरह, जिसको आप खंभा कहते हैं, उस तरह से जितने भी एलिमेंट दिखेंगे, वो सब हमारे स्तंभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं कुछ एलिमेंट यहाँ नोट कर रहा हूँ, 1 2 3, चलिए 7 8 10 4 9 11। हमने आपसे क्या कहा? जो क्षैतिज रूप में हो, इस तरह से आप कह सकते हैं। जो क्षैतिज दिखाई पड़ेंगी वो समझ लीजिएगा आपकी पंक्तियां हैं, और जो ऊर्ध्वाधर जितने भी दिखाई पड़ेंगे पिलर के समान, एक के ऊपर एक एलिमेंट या अंक जो लिखे रहेंगे, उनको हम कहते हैं स्तंभ। तो आप समझिएगा, 1 2 3 ये पहले स्तंभ के अवयव, पहली पंक्ति के अवयव हैं, इसलिए इसको हम आवरण कह सकते हैं। दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं, इसको हम R2 कह सकते हैं, और बाकी जब तीसरी पंक्ति की बात आती है तो इसको हम R3 कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा या नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा, तो इसको हम कहेंगे पहला स्तंभ, जिसको C1 कहेंगे, इसको कहेंगे हम दूसरा स्तंभ, और इसको कहेंगे हम तीसरा स्तंभ। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आव्यूह को हमने बताया, आव्यूह के जितने भी एलिमेंट होते हैं या जितने भी अवयव होते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं। क्षैतिज जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनको आप पंक्ति या रो बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर जितने भी स्तंभ होते हैं, उनको आप स्तंभ कहते हैं। इस तरह से आव्यूहों का निरूपण किया जाता है। सबसे कंफ्यूजन इसमें आपको जो होता है, वो कभी भी अब होना नहीं चाहिए। पंक्तियां हमेशा क्षैतिज होती हैं, स्तंभ हमेशा ऊर्ध्वाधर होते हैं। अब चलिए इनके क्रम पर हम चलते हैं। आव्यूह का जो क्रम होता है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, हमेशा R इंटू सी, इसी को किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है M इंटू एन। अब R इंटू सी लिखने से आपको ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आव्यूहों का क्रम कभी M और N क्या होता है। अब ऐसे समझिए, R का मतलब इंग्लिश में आप कहते हैं क्या? रो, जिसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति, और C को आप कहते हैं कॉलम, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं स्तंभ। ये आव्यूहों का क्रम जब भी लिखना हो तो R इंटू सी मीन्स M इंटू एन। इसका मतलब है कि आव्यूह में जितने पंक्तियां हैं, उसको स्तंभ से आप गुणा कर दीजिएगा, आव्यूहों का क्रम आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं उनको काउंट कर लेते हैं जी, 1 2 और 3। तो रही इस आव्यूह के क्रम को लिखने की बात, इस आव्यूह में 3 पंक्तियां, स्तंभ को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3।
इस आव्यूह का जो क्रम मिला हमारा वो 3 गुणे 3 का। तो हमने बताया आव्यूह किसे कहते हैं, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, ऑर्डर या क्रम क्या होता है वो भी हमने बताया। क्रम को आप R इंटू सी बोल लीजिएगा या M इंटू एन, या ऐसा भी कह सकते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणनफल ही हमारा कहलाता है क्रम। अब आगे चलते हैं कि आव्यूह की और भी विशेषताएं क्या होती हैं, आव्यूह क्या होता है। चलिए सबसे पहले आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ आव्यूह। आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए सबसे पहले हम ले रहे हैं इकाई तत्समक आव्यूह। चलिए सबसे पहला नंबर पे हम ले रहे हैं इकाई तत्समक आव्यूह, जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण का आव्यूह केवल एक हो और बाकी जितने भी उसमें आव्यूह हों वो सभी आव्यूह शून्य होने चाहिए, उसे हम कहते हैं इकाई तत्समक आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। चलिए अगर हमको एक ऐसा आव्यूह लिखना है कि जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो, और किसके अनुसार से लिखना है, इकाई तत्समक आव्यूह। चलिए 1, इसके दोनों एलिमेंट जो होने चाहिए वो 0 नहीं होने चाहिए, वो केवल एक ही होना चाहिए। तो क्या हुआ ये 1 0 0 1, इसको हम I2 बोल सकते हैं। और इसके रही क्रम की बात, हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, इसका मतलब इसमें 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ हैं। सब मिला के 2 इंटू 2 का जो क्रम है, मेष इसके 4 अवयव हैं, काउंट करके भी देखेंगे 1 2 3 और 4। इसी तरह से अगर हमको I3 की वैल्यू लिखना है, अब I3 की वैल्यू लिखना है तो इसका मतलब जो डायगोनल यानी विकर्ण का अवयव होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और बाकी जितने भी एलिमेंट हो वो सब शून्य होने चाहिए। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 होगा। इसी तरह से अगर हमको I4 लिखना हो, इसका मतलब है कि विकर्ण के जो 4 एलिमेंट होने चाहिए वो सब आपके 1 होने चाहिए, अब बाकी शेष जितने भी अवयव होने चाहिए वो सब शून्य होने चाहिए। दूसरी बात, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण का अवयव 1 के अतिरिक्त और भी कुछ हो लेकिन वह अवयव समान हो, ऐसा आव्यूह हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 या 2 0 0 2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही हम 2 कॉमन कर लेंगे, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स ऐसा भी हो जाएगा 1 0 0 1। इसी को हम कह सकते हैं ये हमारा I2 है। तो विकर्ण अवयव वह अवयव जिसका इकाई तत्समक आव्यूह 1 न हो और उसके विकर्ण के स्थान पर कोई भी एलिमेंट हो जो विकर्णों में समान अवयव को व्यक्त करे, ये हमारा कहलाता है विकर्ण आव्यूह। अगला आव्यूह पंक्ति आव्यूह, रोज मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह
रोज मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह आव्यूह हमारा कहलाता है पंक्ति आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा था आपसे जितने भी उस क्षैतिज अवयव होते हैं वो सब हमारे पंक्तियां होती हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव जो होते हैं वो सब हमारे स्तंभ होते हैं। तो देखिए इसमें अगर काउंट किया जाए तो इसमें केवल एक ही पंक्ति दिख रही है, लेकिन स्तंभ की बात करेंगे तो स्तंभ कुल मिला के इसमें कितने हो रहे हैं? 4। तो रही इसके क्रम की लिखने की बात, वो क्या लिखेंगे? 1 into 4। इसी तरह से अगर हमको स्तंभ आव्यूह की बात लिखनी हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, वो हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए हमने एक आव्यूह लिखा है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। अब देखिए एक के ऊपर, चाहे आप ऊपर से नीचे आइए चाहे नीचे से ऊपर जाइए, उसमें एक के ऊपर दूसरे अवयव लिखे गए हैं, इसलिए यह हमारा कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। रही इसके क्रम को लिखने की बात, इसमें गिन लिया जाए कितनी पंक्तियां हैं। चलिए 1, 2, 3, 4 और 5, R1, R2, R3, R4, R5। अब बाकी रही स्तंभ की बात अगर करते हैं तो स्तंभ इसमें केवल एक है, और इसके क्रम को लिखने की बात आएगी तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 5 into 1। ये हमारा स्तंभ आव्यूह हुआ। अब आगे चलते हैं। शून्य आव्यूह, जीरोस मैट्रिक्स, जीरोस मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। चलिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखा जाए इसके जितने भी आव्यूह हैं वो सभी के सभी आव्यूह आपके शून्य हैं, इसलिए जो दिया गया आव्यूह है वो हमारा शून्य आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद अगले आव्यूह पे चलते हैं। अदिश आव्यूह, ऐसा